हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत विद्यालयी प्रणाली में अन्य कई रूपों की असमानता, अब तक हम लोग कई असमानता को देखे, लेकिन अब हम अन्य कई रूपों की असमानता को देखेंगे जो विद्यालयी प्रणाली में यानी विद्यालय को संचालित करने संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक विद्यालयी सिस्टम के अंतर्गत वह प्रणाली या विद्यालयी सिस्टम के अंतर्गत वह असमानता देखने को मिलती है। वह असमानता कैसी होती है उसी को हम लोग देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे। पहला देखते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में भी असमानता पाया जाता है। अगर देखा जाए तो विद्यालय में कोई विद्यालय हिंदी का किसी अन्य प्रकाशन की पुस्तक पढ़ा रहा है, तो कोई विद्यालय दूसरे प्रकाशन का पाठ्यक्रम, दूसरे प्रकाशन द्वारा लिखी हुई पुस्तक के आधार पर पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है। किसी विद्यालय में जो पाठ्यक्रम लगाया गया है, पुस्तक लगाई गई पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, वह कंपटीशन के स्तर पर है, तो कोई सामान्य सूचना या जानकारी के स्तर पर है। तो किसी में पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखक या राइटर अंदर के जो चैप्टर हैं वो अलग अलग राइटर या अलग अलग लेखकों का भी मिलता है। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के अंदर भी असमानता देखने को मिलती है। अब वही अगर बात करें तो सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक प्रकार का अंतर क्या अंतर है पाठ्यक्रम के अंतर्गत? पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये अंतर पाया जाता है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें किसी में विषय की संख्या ज़्यादा है तो किसी में विषय की संख्या कम है। यह भी पाठ्यक्रम में असमानता विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलता है। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया, प्रयोगात्मक कार्य, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्य, रंगोली संबंधी कार्य, खेलकूद प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यक्रम अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग मिलता है। यह भी पाठ्यक्रम में असमानता पाया जाता है। दूसरा देखें आर्थिक। सब में है सरकार के सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों का सभी विद्यालयों में समान रूप से नामांकन होना चाहिए, क्योंकि 100% उसका नामांकन, 100% धारणा, मतलब उनको 1 से 8 तक बनाए रखना और 100% सफलता का कॉन्सेप्ट है। परंतु अगर हम देखें तो जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें जो है पैसा या फीस अधिक ली जाती है और गरीब तबके के लोगों का या कम पढ़े लिखे सामाजिक आर्थिक स्तर से लो स्तर के लोगों का एडमिशन ही नहीं होता, यानी फीस अत्यधिक ली जाती है विभिन्न कारणों से। तब वह सरकार का जो सार्वभौमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता। तो सार्वभौमिक उद्देश्य के पूर्ति में बाधा का सबसे बड़ा आधार छात्रों के नामांकन को लेकर के से अध्ययन अध्यापन को लेकर के आधार सबसे क्या बनता है? आर्थिक। तो यह आर्थिक असमानता भी सरकारी स्कूलों में नहीं, निजी स्कूलों में देखने को मिलता है। किसी की फीस ज़्यादा है, किसी की फीस कम है, स्तर वही है, कक्षा वही है। यह भी असमानता कई विद्यालयों में देखने को मिलता है। अगला योग्यता। बात यह है योग्यता की बात। बहुत से निजी ऐसे विद्यालय हैं, सरकारी भी विद्यालय हैं जहाँ सीट बहुत कम है, वहाँ पर कंपटीशन के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। यानी योग्यता, छात्रों को वह अपनी योग्यता के अपने आवश्यक सीट के आधार पर योग्यता सुनिश्चित करता है, उसके आधार पर वह एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, विषय का निर्देशित करता है, विषय को देता है कि आपके पास इतना नंबर है, आप ये विषय, ये कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ऐसा भी असमानता नामांकन को लेकर के, विषय के चुनाव को लेकर के, अध्ययन को लेकर के विद्यालयों में पाया जाता है। आगे क्षेत्र की बात करें तो जैसे दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, आर्थिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, एक प्रकार से जितने भी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र के आधार पर भी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में या विद्यालयी सिस्टम में भेदभाव किए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहाँ टेक्निकल विद्यालय आपको ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पर कॉमर्शियल क्षेत्र है, मैनेजमेंट के विद्यालय ज़्यादा मिलेंगे।
जहाँ पर एकदम पिछड़ा क्षेत्र वहाँ परंपरागत यानी विषय या परंपरागत विद्यालय भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यह भी देखने को मिलता है असमानता विद्यालयीय स्तर पर। आगे है भाषा। भाषा सामान्यतः सरकारी बार बार निर्देशित करती है बालकों को कि उनको मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ में दी जाए, परंतु निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है विद्यालय या जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं, वे ज़्यादातर अंग्रेजी या जैसी वो अपनी आवश्यकता समझते हैं उसके हिसाब से अपनी एक विशेषता, अपनी एक विशिष्टता रखते हैं, जिसके कारण से लोग उसमें ज़्यादा एडमिशन भी कराते हैं और हिंदी भाषा मातृभाषा पीछे ही छूट जाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी में ही नंबर ज़्यादा पाते हैं, हिंदी में कम पाते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, संस्कृत तो उतना भी नहीं आता। तो कुल मिलाकर ये भाषाई विविधता का भी स्वरूप विभिन्न कारणों से, कभी सिस्टम में विविधता के कारण से, तो कभी भविष्य में आवश्यकता के कारण से, तो कभी कंप्यूटर के कारण से, कभी भविष्य में रोजगार इत्यादि के दृष्टिकोण से भाषाई आधार पर भी विद्यालय अपने सिस्टम यानी पढ़ाई वाले सिस्टम में असमानता रखता है। तो ये भी असमानता पाई जाती है। अगले है साधन। साधन की हम बात करें तो जहाँ सरकारी स्कूलों में या राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने के जो साधन हैं, एक तो आवश्यक सामग्री होती है, एक सहायक सामग्री होती है। जो सहायक सामग्री होती है वह जो है टेबल, कुर्सी, चाक, डस्टर, ये सब क्या होती है, सहायक सामग्री होती है। आवश्यक सामग्री में क्या होता है कि टॉपिक विशेष आपको क्या चाहिए, चार्ट चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, स्लाइड चाहिए, चित्र चाहिए, मैप चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए या निरीक्षण भ्रमण इत्यादि का काम करना पड़ जाए। तो जो आवश्यक सामग्री होती है टॉपिक विशेष की, वह इंग्लिश मीडियम में या निजी विद्यालयों में ये साधन ज़्यादा अच्छे रखे जाते हैं, जिसके कारण से आधुनिक तकनीकी, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के कारण से लड़कों को अधिगम कराना सरल हो जाता है और अधिगम प्रभावशाली भी हो जाता है। जबकि वहीं जो सरकारी विद्यालय हों उनमें टॉपिक विशेष की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। वैसे भी नेता पढ़ाने के पक्ष में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जनता पढ़ेगी तो हिसाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी तो कमाई नहीं होगी। तो ये सब सिस्टम है, जिसके कारण से सरकारी विद्यालयों में यह व्यवस्था टॉपिक विशेष के आधार पर नहीं हो पाती। तो यह भी असमानता यानी टॉपिक विशेष के आवश्यक सामग्री संबंधी साधनों में असमानता भी पाई जाती है। अगला है शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की अगर हम योग्यता की बात करें तो सरकार जो है कंपटीशन के दृष्टिकोण से योग्य शिक्षक लेती है, लेकिन योग्य शिक्षक के आधार पर साधन, व्यवस्था, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय की व्यवस्था नहीं दे पाती है। इसलिए जो है योग्य शिक्षक सरकारी विभाग में होने के बावजूद भी योग्य पढ़ाई नहीं हो पाती। इसका एक और भी कारण है कि जो 100% नामांकन, 100% सफलता, 100% धाड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी गड़बड़ है, जिसकी वजह से बालकों में पर्याप्त योग्यता क्षमता का विकास नहीं हो पाता। वही अगर हम निजी क्षेत्र के विद्यालयों की बात करें तो निजी क्षेत्र के विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक भले ही कम पढ़ा है, परंतु सतत मूल्यांकन, सतत शिक्षण, वैज्ञानिक सिस्टम से शिक्षण, पाठ्य योजना से शिक्षण इत्यादि करने के कारण से निजी क्षेत्र के शिक्षक योग्यता में भले ही कम है लेकिन प्रतिफल में ज़्यादा है। सरकारी विद्यालय में योग्यता में भले ही ज़्यादा है लेकिन प्रतिफल में कमज़ोर है। एक और ये महत्वपूर्ण अंतर या असमानता विद्यालय सिस्टम में देखने को मिलता। अगला है सामाजिक स्तर। निजी जो क्षेत्र के विद्यालय हैं जो टॉप क्लास के कंपटीशन में शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे हो गई संख्या इनकी, लेकिन ये जब एडमिशन लेते हैं तो वो अपने विद्यालय के रेपुटेशन यानी अपने विद्यालय का क्रेज बनाए रखने के लिए वह बालक के बैकग्राउंड को भी देखते हैं कि इसका क्या घर पे कितना इसका माहौल है, माता पिता कैसे हैं इत्यादि को भी ध्यान में रख के एडमिशन लेते हैं। इसका सामाजिक स्तर क्या है, कैसा है, किस क्षेत्र से है, ये सब कई चीज़ों चेक करके नामांकन लेते हैं या फिर उनको दाखिला लेकर के पढ़ाने का काम करते हैं। जबकि सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी विद्यालयों में कोई सामाजिक स्तर नहीं, सबका नामांकन होता है।
तो सामाजिक स्तर के हिसाब से नामांकन में, नाम लिखाने में और उसे पढ़ाने में भी भेदभाव या असमानता सरकारी और निजी विद्यालयों के अंतर्गत देखा जाता है। अगला अगर हम अन्य असमानता की बात करें, समय सारणी। कुछ विद्यालय सवेरे, कुछ विद्यालय दोपहर में, कुछ विद्यालय शाम में, ऐसे भी समय सारणी की में अंतर भी पाया जाता है। इस ढंग से संचालित किए जाते हैं। कुछ विद्यालय सुबह चलते हैं, दोपहर तक छुट्टी, कुछ दोपहर में चलते हैं, शाम तक छुट्टी। इस ढंग से अगर देखा जाए तो सामान्यतः 2 ही शिफ्ट होता है, सुबह और दोपहर वाला। तो 2 शिफ्ट में टाइम टेबल के आधार पर विभिन्नता, आवश्यकता, परिस्थिति बस, भीड़ बस इत्यादि भी देखने को मिलता है, जो असमानता सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालयों को संचालित करने के संदर्भ में समय सारणी में अंतर या असमानता पाई जाती है। तो जो महत्वपूर्ण असमानता थी सामान्य व्यवहार और शैक्षणिक प्रक्रिया के अंतर्गत, उस विद्यालयी प्रणाली में जो विभिन्न प्रकार की असमानता पाई जाती है, उसे अन्य कई रूपों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या समझ में आया कि नहीं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।